नमस्कार दोस्तों, सभी सनातन प्रेमियों को जय माता दी। आप देख रहे हैं धर्म शिक्षा। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे आप ही लोगों के एक प्रश्न पे। एक व्यक्ति का प्रश्न आया था कि पत्नी को पति के किस भाग में शयन करना चाहिए, यानी शयन करते समय पत्नी को पति के किस दिशा में शयन करना चाहिए और सबसे उत्तम किस दिशा में सर करके सोना होता है, यानी किस दिशा में सर करके सोना सबसे उत्तम माना गया है। इस पे शास्त्रों का क्या मत है। मित्रों, आज इसी से जुड़ी तमाम पहलुओं पे हम चर्चा करेंगे, जैसे कि भोजन करते समय पत्नी को पति के किस दिशा में रहना चाहिए, शयन करते समय पत्नी को पति के किस दिशा में रहना चाहिए, यात्रा करते समय पति को पत्नी के किस दिशा में रहना चाहिए, पूजा पाठ इत्यादि में पति पत्नी को किस दिशा में रहना चाहिए, किसी का पाद प्रक्षालन इत्यादि करते समय पति को पत्नी के किस दिशा में रहना चाहिए। आज इससे जुड़ी तमाम विषयों पे हम चर्चा करेंगे। वैसे तो मित्रों यह बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, परंतु यह हमारे जीवन में बहुत गंभीर प्रभाव रखती हैं। यदि हम इन छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान रखते हैं तो यह हमारे लिए बहुत ही उत्तम होता है, परंतु यदि हम इन छोटी छोटी चीज़ों को नज़रअंदाज कर दें तो यह हमारे लिए बहुत बड़ी समस्याएं खड़ा कर सकती हैं। तो मित्रों, इस चीज़ पे मुख्य रूप से ध्यान रखें कि पति पत्नी को कब कैसे रहना चाहिए। मित्रों, हम अपने चर्चा को आगे बढ़ाएं इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, ताकि सत्य सनातन धर्म से जुड़ी जानकारियां जो भी हो वह आप तक सहजता से पहुंचती रहे। मित्रों, इन सब विषयों पे शास्त्रों का जो मत है वो हम आपको बता दें कि शास्त्रों का मत यह है कि आशीर्वाद अभिषेक च पात्र प्रक्षालने तथा शयने भोजने चैव पत्नी उत्तरतो भवेत्। सबसे प्रथम चीज है इस श्लोक का आशीर्वाद, यानी हम पति पत्नी साथ में किसी का आशीर्वाद ले रहे हैं, किसी को प्रणाम कर रहे हैं, उस समय पत्नी को पति के बाएं भाग में रहना चाहिए। दूसरा है आशीर्वाद अभिषेक च, यानी आशीर्वाद देते समय कोई आशीर्वाद हमें दे रहा है और हम आशीर्वाद ले रहे हैं, उस समय पत्नी को पति के बाएं भाग में रहना चाहिए। जब हम किसी का पैर प्रक्षालन करते हैं, जैसे घर में साधु संत ब्राह्मण या गुरु महाराज आते हैं, जैसे हम उनका पैर प्रक्षालन करते हैं, पैर धुलते हैं, उस समय में पत्नी को पति के बाएं भाग में रहना चाहिए। शयन करते समय इस चीज पर मुख्य रूप से ध्यान देना चाहिए कि शयन करते समय सदैव पत्नी को पति के बाम भाग में शयन करना चाहिए, यानी बाएं साइड में शयन करना चाहिए। यह शास्त्रोक्त नियम है और इस पर मुख्य रूप से ध्यान रखना चाहिए। भोजन करते समय पत्नी को पति के बाएं भाग में बैठना चाहिए। इन सब समयों में पत्नी को पति के बाम भाग में यानी बाएं भाग में रहना चाहिए। यदि हम पूजा में बैठे हैं या कहीं तीर्थ यात्रा पे जा रहे हैं या हवन इत्यादि कर रहे हैं, इन सब चीज़ों में पत्नी को पति के दक्षिण भाग यानी दाएं भाग में रहना चाहिए। इन सब चीज़ों को मुख्य रूप से हर व्यक्ति को याद रखना चाहिए कि कब किस दिशा में कब किस प्रकार से रहें। अब बात कर ले रहे हैं कि शयन करते समय सर किस दिशा में होनी चाहिए, सबसे उत्तम दिशा इसके लिए कौन सा है। तो मित्रों, सबसे उत्तम दिशा है कि यदि आप पूर्व दिशा की तरफ सर करके सोएं तो यह सबसे उत्तम माना जाता है। यदि आपका किसी भी प्रकार से यह स्थिति नहीं बन पा रहा है कि आप जो है पूर्व दिशा की तरफ सर करके सोएं, तो आप दक्षिण दिशा की तरफ सर करके भी सो सकते हैं। इनमें दो दिशा जैसे उत्तर और पश्चिम, इन दो दिशाओं में सर करके सोना शास्त्र विधि के अनुसार मना है। इस विषय पर मुख्य रूप से ध्यान रखें कि पूरब दिशा सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, उसके बाद दक्षिण दिशा, उसके बाद पश्चिम दिशा और उत्तर दिशा की तरफ सर करके सोना तो बिल्कुल ही मना है। उत्तर दिशा की तरफ सर करके बिल्कुल ना सोएं। प्रयास करें कि पश्चिम दिशा की तरफ भी सर करके ना सोया जाए, इससे तमाम प्रकार की समस्याएं होती हैं। तो शयन करते समय पत्नी पति के बाम भाग में शयन करे और सर अपना प्रयास करें कि दक्षिण या पूरब दिशा की तरफ हो। मित्रों, हम आशा करते हैं कि आपको यह बात समझ में आ गई होगी कि पत्नी को पति के कब किस भाग में रहना चाहिए, किस दिशा में सर करके पति पत्नी को सोना चाहिए। अगर इससे जुड़ी आपको और भी कोई विशेष जानकारियां चाहिए तो आप कमेंट में अपना प्रश्न अवश्य रखें। हम प्रयास करेंगे कि आपके प्रश्नों का संतोषजनक उत्तर दे सकें। जय माता दी।